गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप पूरी तरह से खुश क्यों नहीं होते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी खुशी किसी बाहरी घटना पर, किसी व्यक्ति पर या किसी चीज पर निर्भर करती है, और जब वो चीज या व्यक्ति आपके पास नहीं होता तो आपकी खुशी भी दूर चली जाती है। सुबह उठने का मन करता है लेकिन फिर भी मन में एक बोझ महसूस होता है। काम करने का मन करता है लेकिन मन भटक जाता है। अच्छी बातें सुनने का मन करता है लेकिन मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, और फिर दिन के अंत में पछतावा होता है कि आज भी वही पुरानी बेचैनी बनी रही। यह कहानी है एक अमीर व्यापारी आनंद की, जिसके पास बहुत धन दौलत थी। उसका विशाल व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास शानदार घर था, नौकर चाकर थे और एक हंसता खेलता परिवार भी था। लेकिन आनंद के चेहरे पर कभी सुकून नहीं था। वह हमेशा चिंतित रहता था, कभी व्यापार को लेकर, कभी धन को और बढ़ाने को लेकर, तो कभी इस बात को लेकर कि कहीं उसके हाथ से कुछ छिन न जाए। एक दिन आनंद अपने बगीचे में बैठा था, लेकिन फूलों की खुशबू भी उसे सुकून नहीं दे रही थी। उसका मन बंदर की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर कूद रहा था। वह सोच रहा था, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मेरा यह मन मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देता? उसी शाम आनंद को एक साधु के बारे में पता चला, जो पास की पहाड़ियों में एक छोटे से आश्रम में रहते थे। लोग कहते थे कि उस साधु के चेहरे पर एक ऐसी शांति और चमक थी जो किसी और में नहीं देखी गई थी। आनंद ने सोचा, शायद यही साधु मुझे मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगले दिन सुबह आनंद ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में कई मुश्किलें आईं। वह उबड़-खाबड़ रास्तों से होकर गुजरा। उसकी आदत थी आराम से चलने की, लेकिन यह रास्ता बहुत कठिन था। वह थका हुआ था और परेशान भी। मन में बार बार विचार आ रहे थे, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या इस साधु के पास सच में कोई जादू है? आखिरकार आनंद उस आश्रम में पहुँचा। उसने देखा कि साधु एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अविश्वसनीय शांति थी। उनके पास न कोई धन था, न कोई संपत्ति, बस एक सादा वस्त्र और एक मिट्टी का बर्तन। आनंद ने साधु को प्रणाम किया और बोला, हे पूज्यवर, मैं एक बहुत धनी व्यापारी हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है जो एक इंसान चाहता है, लेकिन मेरे मन में कभी शांति नहीं रहती। मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ। कृपया मुझे हमेशा खुश रहने का सही मंत्र दीजिए। साधु ने आनंद की ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, आनंद, मैं तुम्हें खुशी का मंत्र जरूर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ 7 दिन बिताने होंगे। तुम्हें मेरा जीवन देखना होगा और मेरे दिए गए काम करने होंगे। आनंद तैयार हो गया। पहला मंत्र तृष्णा, डिजायर को समझो। पहले दिन साधु आनंद को एक नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी बिल्कुल साफ था। साधु ने आनंद से कहा, आनंद, इस नदी के बहते पानी में से एक गिलास पानी भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम इसे अपने मुट्ठी में बंद करके लाओगे। आनंद ने कोशिश की। उसने नदी में हाथ डाला और मुट्ठी में पानी भरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुट्ठी बाहर निकालता, पानी उसकी उंगलियों के बीच से बह जाता। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। शाम को आनंद ने साधु को बताया कि वह एक मुट्ठी पानी भी नहीं ला सका। साधु मुस्कुराए और बोले, आनंद, खुशी भी इसी पानी की तरह है। जितना तुम इसे मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करोगे, उतना ही यह तुमसे दूर चली जाएगी। जिस तरह तुम पानी को अपनी हथेली पर रखकर ले जा सकते हो, उसी तरह खुशी को भी अपने साथ रखो। उसे मुट्ठी में बंद करके कैद करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बेचैनी का पहला कारण है तुम्हारी तृष्णा, यानी तुम्हारी अतृप्त इच्छाएं। तुम हमेशा और ज्यादा पाना चाहते हो। तुम्हारे पास जो है तुम उसका आनंद नहीं लेते, बल्कि जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हो। जब तुम किसी चीज को पाने की चाहत में जीते हो तो तुम्हारी खुशी उस चाहत से जुड़ जाती है, और जब वो चाहत पूरी नहीं होती तो तुम दुखी हो जाते हो। आनंद ने ध्यान से सुना। उसे अपनी पहली गलती का एहसास हुआ। दूसरा मंत्र मोह, अटैचमेंट को त्यागो। दूसरे दिन साधु ने आनंद को एक बेहद खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी का खिलौना दिया। उन्होंने कहा, आनंद, यह खिलौना बहुत कीमती है, इसे अपने पास रखो और इसकी बहुत देखभाल करो। आनंद ने उस खिलौने को बहुत
बहुत संभाल कर रखा। दिन भर उसे अपने पास रखा, किसी को छूने नहीं दिया। वह हर पल उसकी सुरक्षा के बारे में सोचता रहा। वह सो भी नहीं सका क्योंकि उसे डर था कि कहीं खिलौना खो न जाए या टूट न जाए। तीसरे दिन खेलते खेलते एक छोटा बच्चा आया और गलती से उसके हाथ से वह खिलौना गिर गया और टूट गया। आनंद का मन टूट गया। वह दुखी और क्रोधित हो गया। साधु ने आनंद को पास बुलाया और बोले, आनंद, तुमने देखा जिस खिलौने को तुमने 2 दिन पहले ही पाया था, उसके खो जाने से तुम इतने दुखी क्यों हुए? क्योंकि तुमने उससे मोह कर लिया था, उससे अपनी खुशी को जोड़ लिया था। तुम भूल गए कि हर वस्तु, हर रिश्ता, हर परिस्थिति क्षणभंगुर है। जीवन में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। तुम्हारी बेचैनी का दूसरा कारण है तुम्हारा मोह, यानी तुम्हारा वस्तुओं और रिश्तों से चिपके रहना। तुम अपने धन, अपने घर, अपने परिवार और अपनी पहचान से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, और जब तुम्हारे मोह की वस्तुएं तुमसे दूर होती हैं, तो तुम बहुत दुखी होते हो। साधु ने समझाया, जब तुम किसी चीज को सिर्फ स्वीकार करते हो, उसे बिना मोह के जीते हो, तो उसके चले जाने पर भी तुम दुखी नहीं होते। तुम उसके साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद करते हो और आगे बढ़ जाते हो। आनंद को दूसरा सबक भी समझ आ गया। उसका मन अब थोड़ा शांत हो रहा था। तीसरा मंत्र, वर्तमान में जियो। चौथे दिन साधु ने आनंद को एक पेड़ के नीचे बैठाया और कहा, बस बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने मन में जो भी विचार आए उन्हें बस देखो, उन पर कोई प्रतिक्रिया मत करो, बस उन्हें जाने दो। आनंद ने कोशिश की, वह आंखें बंद करके बैठा, लेकिन उसका मन लगातार अतीत में भटकता रहा। उसे अपने व्यापार में हुए नुकसान याद आए, अपने परिवार से हुई छोटी मोटी बहस याद आई। फिर उसका मन भविष्य में चला गया। उसे डर सताने लगा कि कहीं उसका व्यापार डूब न जाए, कहीं उसकी दौलत खत्म न हो जाए। शाम तक आनंद परेशान हो गया। उसने साधु से कहा, मेरा मन एक पल भी शांत नहीं रहा। मैं या तो अतीत की बातों में उलझा रहा या भविष्य की चिंताओं में खोया रहा। मेरा मन मुझसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं हो रहा है। साधु ने शांति से कहा, आनंद, यही तो असली समस्या है। तुम न तो अतीत में हो न भविष्य में, तुम हमेशा यहाँ और अभी में हो, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा कहीं और होता है। तुम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल यानी वर्तमान को ही नहीं जी रहे हो। खुशी हमेशा वर्तमान में होती है। जब तुम इस पल में पूरी तरह से होते हो, तो तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी खुशी मिलने लगती है, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, ठंडी हवा का झोंका या एक कप गर्म चाय। तुम्हारी बेचैनी का तीसरा कारण है तुम्हारा वर्तमान से दूर रहना। साधु ने उसे सिखाया कि मन को वर्तमान में कैसे लाएं। उन्होंने आनंद को हर सुबह और शाम अपनी सांसों पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे डांटो मत, बल्कि धीरे से वापस वर्तमान में ले आओ। चौथा मंत्र, आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस का अभ्यास करो। 5वें दिन साधु ने आनंद से कहा, आनंद, तुम मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी 3 कमियों के बारे में बताओ। आनंद ने सोचा और बोला, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मैं लोगों पर बहुत आसानी से विश्वास नहीं करता और मैं अपने काम में कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम इन कमियों को स्वीकार करते हो? आनंद ने कहा, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। साधु ने कहा, बहुत अच्छा। तुम्हारी बेचैनी का चौथा कारण है खुद को स्वीकार न करना। तुम अपनी कमियों के लिए खुद को कोसते हो, खुद से नफरत करते हो। तुम हमेशा खुद को मैं अच्छा नहीं हूँ जैसी बातें कहते हो और तुम्हारा मन इसे सच मान लेता है। खुशी का चौथा मंत्र है आत्म स्वीकृति। जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हो अपनी कमियों के साथ, तो तुम्हारे अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। जब तुम खुद से प्यार करते हो, तो तुम दूसरों से भी प्यार कर पाते हो। अपनी कमियों को पहचानो, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए खुद को डांटो मत, बल्कि धीरे धीरे उन पर काम करो। आनंद ने इस बात को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि वह सालों से अपनी कमियों के लिए खुद को सजा दे रहा था। 5वां मंत्र, सेवा और करुणा, कंपैशन का जीवन जियो। 6ठे दिन साधु ने आनंद को गांव में जाकर एक गरीब परिवार को खाना खिलाने के लिए कहा। आनंद ने ऐसा किया। उसने देखा कि वह परिवार कितने अभाव में जी रहा है, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी। खाना खाकर उनके चेहरे पर जो खुशी आई, उसे देखकर आनंद को एक ऐसी
ऐसी शांति महसूस हुई जो उसे अपनी दौलत से कभी नहीं मिली थी। जब वह आश्रम लौटा तो साधु ने उससे पूछा, कैसा महसूस हुआ आनंद? आनंद ने कहा, मैं नहीं जानता पूज्यवर, मैंने कभी किसी की इतनी मदद नहीं की थी, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। साधु ने कहा, आनंद, यह खुशी का 5वां और सबसे बड़ा मंत्र है, सेवा और करुणा का जीवन जियो। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य मिलता है। तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती बल्कि दूसरों की खुशी से भी जुड़ जाती है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो तो तुम्हारा मन अपने छोटे से दायरे से बाहर निकलता है। तुम दूसरों के दुख दर्द को समझते हो और तुम्हारे अंदर करुणा जागती है। यही करुणा तुम्हें सच्ची खुशी का अनुभव कराती है। 7वें दिन आनंद ने साधु से विदा ली। वह एक बदला हुआ इंसान था। वह अभी भी एक अमीर व्यापारी था, लेकिन अब उसका मन शांत था। उसने अपने व्यापार में भी ये मंत्र लागू किए। उसने अपने कर्मचारियों के साथ करुणा का व्यवहार किया और गरीबों की मदद करने के लिए एक संस्था शुरू की। अब वह अपने हर काम में खुशी महसूस करता था, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं थी बल्कि उसके मन की शांति पर निर्भर थी। निष्कर्ष दोस्तों, आनंद की तरह हम सभी अपने जीवन में खुशी का मंत्र खोज रहे हैं, लेकिन हम अक्सर इसे गलत जगह ढूंढते हैं। खुशी न तो हमारे धन में है, न ही हमारी शोहरत में, खुशी हमारे मन में है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। तो अगर आपका मन तृष्णा और मोह से भरा होगा तो आप दुखी रहेंगे, लेकिन अगर आपका मन वर्तमान में जीना सीख ले, खुद को स्वीकार कर ले और दूसरों की सेवा करने लगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। खुशी का सही मंत्र है, तृष्णा और मोह को छोड़ो, वर्तमान में जियो, खुद को स्वीकार करो और करुणा का जीवन जियो। इस कहानी से प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? क्या आप अपने मन को शांत करने के लिए कुछ समय निकालेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।